इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जट सी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति और नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर एक ऐसा अनूठा आयतन निर्मित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का ये अद्भुत स्वप्न, या यूं कहें पूज्य मुनिवर का ये ऐसी परिकल्पना जो युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी, इससे प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, और आइए आज मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन का सातिशय पुण्य का अर्जन किया है, और साथ ही साथ उनके सम्मान भी कराता चलूंगा। साथ में आज संस्थापक ट्रस्टी हमारे बीच में गुणायतन से जुड़ने वाले सदस्य श्री श्रेयांश जी, श्रीमती मीरा जी जैन, श्री मोहित जी, प्रियंका जैन, अमित, अंशुरी जैन, वंशिका जी, मानव जी, दिव्यांश जैन वाराणसी, और इनके सम्मान के लिए मैं एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, और साथ ही विपिन जी जैन गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच दुर्गापुर से उपस्थित हैं, वो आए और सम्मान करते चले। और मैं शीघ्रता से नाम उच्चारित कर रहा हूं, वहां पर सम्मान की श्रृंखला होगी, और जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करते रहिए। स्तंभ के रूप में अद्वितीय हमारे गुणायतन से ट्रस्टी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं सम्मान कराना चाहूंगा। श्री प्रदीप कुमार जी जैन, नीरू जैन झांसी, श्री अनुपम जी जैन, श्री अनामिका जी, अनुराग जी, रितिका जी झांसी, अनर्घ जैन, आर्जव जैन, आरिका जैन सिंगापुर निवासी, तो आए। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री एनसी जैन साहब और विपिन जैन जी वहीं उपस्थित हैं। हाँ, इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा एनसी जैन साहब और पीके जैन साहब लखनऊ, अखिलेश सदवैया जी गुणायतन ट्रस्टी, जिनका मैं नामोच्चार कर रहा हूं। सम्मान करें और कराते रहें, और जोरदार ताली के माध्यम से आप ऐसे पुण्यार्जकों का सम्मान करिए। स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन से जुड़ने का, ऐसे श्री मती शशि, राजेंद्र बंडी, सिद्धार्थ जी, नीलेश जी, सीमा जी, स्नेहा जी, सैल जी, वेहा जी, दर्श जी, रिदम जी जैन मुंबई, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री डब्बू कासलीवाल जी गुणायतन ट्रस्टी, और साथ ही मनोज जी जैन मॉडल टाउन गुणायतन ट्रस्टी। एक बार जोरदार कलता ध्वनि के साथ इनका स्वागत करते रहें। सूत्रधार के सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर के जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे रीमा निमेश शाह, निमेश जी शाह, न्यू जर्सी। स्वर्गीय सुंदरबाई राजकुमारी जैन की स्मृति में श्री सुरेश चंद्र, प्रवीण कुमार दिवाकर, ब्रह्मचारी पिंकी दीदी, गौर झामर वाले परिवार इंदौर से, और ये हमारे बीच में उपस्थित हैं, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अखिलेश सदवैया जी गुणायतन ट्रस्टी, और सुरेंद्र जैन जी गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक हमारे बीच, श्रीमती शीला जैन, पीयूष जी, मुनीष जी, रितेश जी, सोनम जी, अनीता जी, शिल्पी जी, आर्यन जी, ध्रुवी जी, हर्षिल जी, पंकज जी जैन सपरिवार मुंबई निवासी। और सूत्रधार के अंतिम सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री मनीष चोपड़ा जी, नरेंद्र कुमार जी चोपड़ा रतलाम निवासी। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे वैशाली से एस वस्तव जैन, संतोष जे वस्तबड़ जैन बेलगावी, इनके स्वागत के लिए जोरदार ताली। निर्माण मित्र के रूप में
31,000 रुपए की राशि देकर के जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती सविता जैन, श्री रवि जैन, श्रीमती ऋचा जैन, भोपाल निवासी। निर्माण निधि सदस्य के रूप में 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है गुणायतन के लिए, श्रीमती संगीता गोयल, राजनांदगांव, 15,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। शेष सभी 11,000 रुपए की राशि में सुधीर दिगंबर ढोकर, जयश्री सुधीर ढोकर मुंबई। जयपुर से श्री राजेंद्र कुमार जैन पांड्या, श्रीमती राजमती जैन पांड्या। कोल्हापुर से सौगताकांक्षी पद्मश्री विद्याधर पाटिल। जबलपुर से श्रीमती पुष्पावती जैन और औरंगाबाद से आनंद रविंद्र पहाड़े, रानी आनंद पहाड़े समस्त परिवार। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 25 जुलाई को इसी प्रांगण गुणायतन की इस पावन तलहटी पर सिद्ध क्षेत्र शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की तलहटी पर मंगल कलश स्थापना का एक कार्यक्रम होगा, जिसके लिए 108 मंगल कलश की राशि 1,31,000 रुपए की राशि में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे पास जो नाम आ चुके हैं उनके मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। हमारे पास अभी 46 नाम आ गए हैं, कुछ नाम शेष हैं, शीघ्र करिए। ये आप मौका ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाए, तो अभी आप जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क करें और अपने परिवार की ओर से एक कलश स्थापित जरूर कराएं। चलिए, मैं चातुर्मास कलश स्थापना पुण्यार्जकों के नाम की घोषणा कर रहा हूं। इनके एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत जरूर करिए। इंदौर से श्री विक्रम जी, सीमा जी, आयुषी जैन समस्त परिवार। जियागंज मुर्शिदाबाद से श्री कालीदास जी, विकास जी जैन समस्त परिवार। कोटा से गुणायतन ट्रस्टी परिवार श्रीमती गोपीबाई जी, पदम जी, वीना जी, लविक जी, प्राची जी, लविसा जी, अंकित जी, तरनी जी, यतीसा जी, चुनावाला समस्त परिवार। नोएडा से गुणायतन संरक्षक श्री जिनेन्द्र जी, श्रीमती रश्मि जी, आदित्य विदित जी समस्त परिवार। सागर से गुणायतन ट्रस्टी ब्रह्मचारिणी सगुन दीदी समस्त परिवार। रुड़की हरियाणा से श्री आलोक जी जैन, सुमन जैन समस्त परिवार। भिवाड़ी से शिरोमणि संरक्षक सच परिवार श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज जी, डोली जी, अभिनंदन, ऋषभ जी जैन समस्त परिवार। डाल्टनगंज से गुणायतन ट्रस्टी सुभाष जी, इंदू जी, सुनील, आशा जी, राजीव, रीता जी, उज्जवल, आयुषी जी, अंकुश, सुस्मिता जी। IIT IIM बेंगलोर से यश रारा, IITN भव्य रारा, ओजस रारा समस्त परिवार। धुलियाना से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेश जी, विनय जी जैन समस्त परिवार। गरोट निवासी श्री नवीन कुमार जी, श्रीमती तेज कुमार जी, नितिन कुमार जी, श्रीमती बीना जी, विपिन कुमार, रिया जी, कुमारी नेहल, मास्टर अस्य, कुमारी लब्धि एवं समस्त डूंगरमर परिवार। दिल्ली से श्रोमणी संरक्षक श्री सुनील जी, श्रीमती कुमकुम जी, भवन जी जैन समस्त परिवार। पीतमपुरा दिल्ली से अशोक कुमार जी, अरिहंत जी जैन समस्त परिवार। अजमेर से श्रीमती गुणमाला देवी, राजेश जी, पुनीत, राहुल, दीप्ति, विदेही, मिष्टी, दक्ष, सबड़जात्या समस्त परिवार। आदर्श नगर मकरोनिया सागर से प्रमोद कुमार, अभिषेक कुमार, अभिलाषा जी, श्रीमती रविकरण जी समस्त परिवार। धनबाद से गुणायतन ट्रस्टी श्री संजय गोदा, निलय गोदा समस्त परिवार। नागपुर से गुणायतन संरक्षक सौगताकांक्षी मीना, अनिल जी, स्वाति, पीयूष जी, BSR ग्रुप। सिंगापुर से सौगताकांक्षी सोनिया जी, आदेश, कमल कुमार जी, मिस्टर रियान जैन, मिस्टर योवान जैन, VSR ग्रुप समस्त परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी जैन, कमलेश जी जैन, आशीष जी समस्त परिवार। गुवाहाटी से मोहनलाल जी, हीरा देवी, विकास, प्रीति, अर्नव, गंगवाल समस्त परिवार। बेंगलोर से विशाल, सुधा, धर्मेश, निशा, USA। जबलपुर से सूत्रधार सदस्य सौरभ कुमार जी, संतोष कुमार जैन समस्त परिवार। सिंगापुर से श्रीमती खुशबू जी, अमित जी, प्रमोद, रेखा जी आदि समस्त अमेय जैन समस्त परिवार। जबलपुर से श्रीमती प्रीति जी जैन, मातेश्वरी, शैलेंद्र, अंजलि, संजीव, रीमा, शक्ति, शालीन, कचिका समस्त सिंगाई परिवार। कोटा से ज्ञानेंद्र जैन, ममता जैन, नीतिका जी समस्त परिवार। गुणायतन ट्रस्टी अजमेर से गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर SK जी पाटौदी, डॉक्टर बीना पाटौदी की स्मृति में श्रीमती स्मृति जी, समर्थ जी, आयशा जी, श्रीमती श्रद्धा जी, रोहित जैन समस्त परिवार। टीकमगढ़ से श्री प्रदीप जी भदौरा समस्त परिवार। गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता से श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती निर्मला जैन, मोहित जी, शिल्पी जी, आपती जी, कुमारी ब्राह्मणी जैन समस्त परिवार। आदर्श नगर जयपुर से मनोहर लाल संघवी, श्रीमती सुलोचना संघवी, राकेश संघवी, दिनेश संघवी समस्त परिवार। गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से श्रीमती गुणमाला सौगानी। रतलाम से गुणायतन ट्रस्टी श्री शांतिलाल, कमलेश कुमार जी कटारिया, श्रीमती सीमा, अभिषेक जी जैन एवं जय कटारिया समस्त परिवार। नवी मुंबई से श्री मंजू जैन जी समस्त परिवार। कोटा से श्री इंद्र कुमार जी, मंजू जैन, मोहित जी, ईर्ति, मृदुल, पार्थव, चेतन, मीनू जैन समस्त परिवार। मॉडल टाउन दिल्ली से श्री NC जी जैन गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं और अविनाश जी जैन, अमित जैन, अरहम जैन, दिव्य जैन समस्त परिवार। कोल्हापुर से श्री जिनगौड़ा, नेमगौड़ा पाटिल, सौगताकांक्षी प्रतिभा जी, जिनगौड़ा पाटिल समस्त परिवार। सदर बाजार दिल्ली से श्री अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती सुदेश जी, विशाल जी, श्रीमती शिखा जी, वीरांश जैन, विपुल जैन समस्त परिवार। मलाड मुंबई से श्री सोनू जी,
मल्ली जी जैन, श्री सोनू सोनल जी, सौर्या अरहम जैन ट्रस्टी गुणायतन के हैं, भिंड निवासी हैं और प्रवासी। मुंबई से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। बनारस से श्री राजकुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी, अनुज जी, श्रुति, आयुष, अमन, आयांश, बगड़ा समस्त परिवार। अजमेर से श्रीमती गुणमाला देवी, राजेश कुमार, सुनीता देवी, राहुल, दीप्ति, विदिही, मिष्टी, दक्ष, बड़जात्या, सृष्टि, सेठी परिवार। गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी, पूनम जैन, अनिकेत जी, मधुरिमा जी, अनाही जी, वर्तिका जी, राजेश जैन, किवी जैन समस्त परिवार। पुणे से श्री राजेश जी, श्रीमती पूनम जैन, लक्ष्य जी, विदिता, दीदी जैन, पुणे समस्त परिवार। ये आज के श्रावक सृष्टि जिन्होंने पुण्यार्जन प्राप्त किया है मंगल कलश स्थापना करने का, और सिद्ध चक्र मंडल के निमित्त से, सिद्ध चक्र मंडल विधान के निमित्त से जिन्होंने द्रव्य सामग्री आदि के लिए सहयोग प्रदान किया है, ऐसे दाहोद गुजरात से श्रेयांश लाल जी सरैया 21,000 रुपए की राशि से इन्होंने स्वीकृति प्रदान की। 16,000 रुपए की राशि श्री बेंगलोर से प्रदीप चिपरे जी समस्त परिवार। 11,000 रुपए की राशि जिनसे सहयोग प्राप्त हुआ है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का नाम: बेंगलोर से श्री मुन्नी मुंगेश जी, विवेक जी, स्वाति जी, विशाल जी, काव्य जी, समय जी, मिसी जी जैन समस्त परिवार। भीलवाड़ा से श्रीमती अंजना देवी, प्रदीप कुमार कासलीवाल समस्त परिवार। शिवपुरी से श्री विष्णु कुमार जी, श्रीमती इंदिरा जैन समस्त परिवार। उदयपुर से श्रीमती सीमा जैन, गजेंद्र आवोत, सृष्टि, अर्णव जैन समस्त परिवार। इंदौर से राजश्री पवन जी कासलीवाल समस्त परिवार। इंदौर बेंगलोर से बिमला चंद जी, अरुण जी, बसंत जी, आयुषी जी, सीना जैन, काला समस्त परिवार। दिल्ली से धनराज जी, समा जी, सालोनी जी, रितेश जी, सूरज जी, मुस्कान जी, अभिनव जी, इनियत जी, जाविका समस्त परिवार। भिलाई से श्री सुरेश जी, सीमा जी, शीतल जी, मौसम जी, वान्या जी, गौरव जी, कासलीवाल समस्त परिवार। दिल्ली से श्री राजेंद्र कुमार जी, शशि जैन, प्रियंकर जैन, गीतिका जैन, प्रज्ञा जैन, कृति जैन समस्त परिवार। नागपुर से अनिल कुमार जी, डांगुर परिवार समस्त परिवार। नोएडा से चंद्र प्रकाश जी, उर्मिला जी जैन समस्त परिवार। कोटा से तरुलता जी, राजमल जी पाटौदी समस्त परिवार। कोल्हापुर से विशाली अजित पाटिल जी समस्त परिवार। बंडा वेलई सागर से पंडित बाबूलाल जी, सोना देवी, अनुज जी जैन समस्त परिवार। फरीदाबाद से एसके जैन समस्त परिवार। पुणे से रितिका जी, लक्षण भूषण शाह परिवार, बेहान जी, लब्धि जी, प्रीतेश जी, दोषी समस्त दोषी परिवार। इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि दी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के स्वागत ऐसे पुण्यशाली परिवारों के लिए। आइए चलते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, ऐसे शंका समाधान के विशेष सत्र से आपको जोड़ते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी, कटनी, गुणायतन ट्रस्टी मंडल पुण्यार्जक। और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल मीना जी, नानकोड़, गुणायतन ट्रस्टी मंडल पुण्यार्जक 4 नंबर। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, ये विधान जो हम लोग करते हैं, जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, मंदिर में आके सामने भगवान के सामने किया तो उसकी विशुद्धि अलग होती है, और घर में जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ विकल्प भी होता। कुछ लोगों को, किन्हीं लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि मंदिर और घर में बहुत फर्क है भैया, इसका क्या उपाय महाराज जी से भैया मैं कई बार बोला कि झरने का पानी और सप्लाई के पानी का अंतर तो स्वाभाविक है, उसमें क्या है, पर प्यासे रहने की अपेक्षा सप्लाई का पानी पी करके पेट भरा जा सकता है। प्रत्यक्ष आने का पूर्ण भाव रखो, और ना आ पाओ तो चलो जो मिले वही अच्छा। महाराज जी, बसंत आने से प्रकृति सुधर जाती है, संत आने से सभ्यता संस्कृति सुधर जाती है, तो देश की सभ्यता संस्कृति सुधारने के लिए और क्या करना चाहिए? देश की सभ्यता संस्कृति को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है, संतों से अनुराग बनाना चाहिए। अनिल मीना जी, नामकोड़, गुणायतन ट्रस्टी और साथ ही मंडल नंबर 4 के पुण्यार्जक हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार पाटनी। हाँ, अनिल जी, मीना जी हैं उपस्थित। चलिए अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा मोहनलाल जी, हीरा देवी गंगवाल, गुवाहाटी, ये 3 नंबर मंडल के पुण्यार्जक हैं। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे कुमकुम जैन, दिल्ली, श्रोमणी संरक्षक, गुणायतन। गुरुवर, 3-4 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा कार्य मंडल का ये कैसे पूर्ण होगा, कुछ भी तैयारी नहीं दिख रही थी। किंतु ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में ही पूरा मंडल बन के तैयार हो गया, और ये जो विमान और स्वर्णमयी मंडल आए हैं, इनकी आभा इतनी सुंदर लग रही थी कि देखते ही बनता था, और लोग सब आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे संभव हुआ है। हाँ, ये तो देख लिया, अब संभव हो गया, सवाल खत्म हो गया। भगवान का समोसन ऐसे ही लगता है। आशीर्वाद। चलिए जी, कुमकुम जैन जी, दिल्ली,
श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और मंडल नंबर 4 के पुण्यार्जक भी हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे अनुपस्थित है। चलो जी मंटू जैन टीहू आसाम से हमारे बीच उपस्थित हैं, आ जाएं। दीजिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है गुरुदेव, आजकल इस दौर में अपन बहुत बच्चों लोगों को देखते हैं गलत लाइनों में जाते हैं, लेकिन अपन कुछ कह नहीं पाते और देखते देखते बच्चे लोग अलग अलग लाइन में चले जाते हैं, लेकिन अपन सोचते हैं अब इसके परिवार को जाके बोलूं क्या ये लोग क्यों गलत लाइन में जा रहे हैं। अगर बोलूं तो उन लोग से अपन को उल्टा ही जवाब मिलता है, तो इस दौर में क्या करना चाहिए? देखिए बात सही है, बच्चों के प्रति चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन चिंता भी उनकी ही और उतनी ही करनी चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर पाए। यदि लोग इसको उल्टा ले तो हमें तटस्थ होना चाहिए और वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा सलोनी जैन गुवाहाटी से हमारे बीच, उनकी जगह में उनकी माता श्री करेंगी। सलोनी जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे साथ वर्तमान में जो भी अच्छा बुरा घटित होता है तो वो क्या सारे हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही होता है या वर्तमान का कर्म का भी कोई प्रभाव है? ओम फिर से बोलिए। हमारे साथ वर्तमान में जो भी अच्छा बुरा घटित होता है वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार होता है या वर्तमान का भी हमारा पुरुषार्थ होता है कुछ? देखिए हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होता, अच्छा बुरा घटित होता, उसमें कर्म तो है, पर सब कुछ कर्म से ही नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, कर्म के साथ द्रव्यक्षेद काल भाव का संबंध है, वो सब चीजें जुड़ती है तब काम होता है। हम हर बात को केवल कर्म से नहीं जोड़ें, कर्म के साथ काल है, दैव है, अन्य संयोग है, भविष्य, ये सब चीजें जुड़ती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने पुरुषार्थ के बल पर बदल सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। हाँ जी हजारीबाग से संजीव अर्चना जी अजमेरा। नमोस्तु गुरुवर। मेरी ये शंका है, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है कि अगले जन्म में मिलेगा? इसी क्षण मिलता है और इस क्षण से लेकर कई जन्मों तक मिलता है। नमस्ते। देखो कैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, उसके बाद हमें क्या लगता है, मन में प्रसन्नता आती कि नहीं आती? आती है। कितनी देर बाद? तुरंत आती है। हम कोई बुरा कार्य करते हैं, मन में शंका आती कि नहीं कहीं पोल ना खुल जाए? कितनी देर बाद? वो भी तुरंत होती है। तो अच्छे का फल भी तुरंत, बुरे का फल भी तुरंत मिला नहीं? बोलो मिला कि नहीं मिला? मिला। पर अगले क्षण से लेकर कई जन्मों तक मिलता है। ये तो शुरुआत है, समझ गए? तो पुण्य हो या पाप, उसका तात्कालिक फल भी मिलता है, पारंपरिक फल भी मिलता है। पुण्य का तात्कालिक फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। पाप का तात्कालिक फल है संताप और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए बबीता जी काला मंडल पुण्यार्जक भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी कलकत्ता से सीमा जैन जी। अच्छा नीलम पाटनी जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि सभी क्षेत्रों में प्रायः देखा जाता है कि छत्र चढ़ाते हैं, लेकिन वही छत्र वापस कुछ रकम देकर लोगों को देखते वही छत्र वापस चढ़ाते हैं, तो ये आगम के अनुसार कहाँ तक उचित है? फिर से बोलिए। बहुत से क्षेत्रों में देखा जाता है कि छत्र चढ़ाते हैं, वही छत्र को वापस कुछ रकम देके लोगों को देखे तो वही छत्र वापस चढ़ाते हैं, तो ये आगम के अनुसार कहाँ तक उचित है? देखिए छत्र प्रातिहार्य है और छत्र तय भगवान के ऊपर चढ़ना चाहिए। छत्रादि का दान होता है, आप चढ़े चढ़ाए को दान दे देते हैं, उस निमित्त से मंदिर में दान आता है। तो ये लोग भावना से, चूंकि एक ही छत्र है, रोज रोज बदलना लोगों को व्यवहारिक नहीं दिखता, तो लोग एक ही छत्र को रोज रोज चढ़ा देते हैं और उसके निमित्त दान देते हैं। अगर वो दान देते हैं तो छत्र के निमित्त दिया गया दान पुण्य का कारण है, केवल चढ़ाना नहीं। लेकिन कई कई जगह रूढ़ी जैसी दिखती है, 3 छत्र की जगह अनेक छत्र लगा देते हैं और वो एक प्रकार की मन्नत जैसी बन जाती है। ये ठीक नहीं है।
जिनालयों में प्रातिहार आदि उपकरणों का दान देना नित्य पूजा के अंतर्गत आया है, लेकिन इस तरीके से नहीं देना चाहिए कि हम छत्र चढ़ाएंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा, हम छत्र चढ़ाएंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा। छत्र के रूप में प्रातिहार का दान देना बहुत अच्छी बात। तो महाराज जी वो निर्माल्य में दोष नहीं आता है क्या? निर्माल्य में दोष तब आएगा जब आप दान नहीं दोगे। अब छत्र तो आप चढ़ा रहे हो 25,000 का और रसीद कटा रहे हो 25 रुपया का, तो तुमने छत्र क्या चढ़ाया? फिर तो भावों से ही चढ़ा दो। जितने का छत्र चढ़ाया है उतने का दान दो, तब सही दान है। ये विचार करना चाहिए। अब भैया हमको छत्र चढ़ाने के लिए लो 25 रुपया लो, 50 रुपया लो, 51 रुपया लो, ऐसा होता है कई जगह और लोग उसको प्रोत्साहित भी करते हैं क्योंकि इस निमित्त से थोड़ा थोड़ा दान आ जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु, नमोस्तु। आइए अब मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं हाँ नीलम पाटनी जी अगले प्रश्न के लिए। उसके बाद हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित होंगे दिल्ली से सोनल जी शास्त्री हमारे बीच उपस्थित, वो अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी मेरी शंका है कि जीवन क्षण भंगुर है, पल का भरोसा नहीं है, फिर भी हम लोग भविष्य के ताना बाना में लगे हुए हैं। ये समझ में आ जाए, ये समझ में नहीं आता ना। कहते हैं क्षण भंगुर पर दूसरों को, खुद को नहीं। अपने को तो लगता हमारे पास लंबा टाइम है। जब तक ये भ्रम नहीं टूटता जीवन नहीं बदलता। ओम जी। आदरणीय सोनल जी शास्त्री दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हों और वो अपनी बात रखेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, थोड़ा जोर से। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं उन लोगों को मैं यहाँ के कुछ वातावरण से एक दो चीजों से परिचित कराना चाहता हूँ। इस शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में जो विश्व की अनुपम कृति अपना आकार ले रही है, ऐसे गुणायतन के इस परिसर में परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य, प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, ये केवल 4 शब्द हैं जो हम मुनिश्री के लिए कहते हैं। बातें बहुत हैं। तो ऐसे पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनिश्री अय सागर जी महाराज का मंगलमय पावन प्रवास चातुर्मास कलश स्थापना आगामी रविवार 25 जुलाई 2021 को यहां पर संपन्न होने जा रहा है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि 3 लोगों में होड़ चल रही है। आप कहोगे कौन से हैं? एक तो पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में ज्ञान की बरसी तो हमेशा होती ही होती है। जहां भी जाते हैं वहां ज्ञान बरसता है। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना चल रही है, तो जो लोग विधान में बैठे हैं वो भक्ति की वृष्टि कर रहे हैं, भक्ति की बरसात में डूबे हैं। और इन दोनों बरसातों से जलन होकर के और बादल भी पूरे जोर से बरस रहा है, उसको भी पूरा जोर लगा रहा है। बोले आप ही नहीं बरसते, हम भी बरसते हैं। और एक चौथी बरसती भी हो रही है। जो लोग अपने घर से बैठे हैं और घर से बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो लोग भी अपनी भावनाएं यहां पर बरसा रहे हैं। पूज्य मुनिश्री के चातुर्मास स्थापना के लिए 108 कलश स्थापित होने हैं और उसमें से बहुत सारे नाम हमारे पास आ चुके हैं। लगभग आधे नाम हमारे पास आ चुके हैं। कुछ समय और बचा है और जिन लोगों का भाव है जो उसमें अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, इस बरसात में जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना के माध्यम से प्रारंभ होकर के पूरे चातुर्मास तक जो बरसात होगी, उसमें और उस पुण्य में जो सराबोर होना चाहते हैं वो विलंब ना करें, शीघ्रता से अपने नाम हमारे पास प्रेषित करें। कल का सोचते सोचते हम कल तक ही नहीं रह जाएं और ये सारी चीज हो जाएं। तो जिनका भी महानुभावों का मन है जो अपनी चीज जो है, और उसकी राशि भी मात्र 1,31,000 रुपए की राशि में अपना कलश यहां पर आरक्षित कर सकते हैं। आपके टीवी चैनलों पर प्रमाणिक एक पर जो नंबर दिए हैं उन नंबरों के माध्यम से आप अपनी सूचनाएं हम तक प्रेषित कर सकते हैं। शीघ्रता करें, अपना मन बनाएं। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु, यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल चल रहा है। कल के
श्रावक श्रेष्ठी के लिए हमारे पास एक नाम आया, जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन ट्रस्ट, उन्होंने अपनी ओर से कल के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिनके भाव बनते हैं कि हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नाम यहाँ प्रेषित करें। अगर जिनवाणी पारस चैनल पर आप सूचना सुन रहे हैं तो आप घर बैठे भी श्रावक श्रेष्ठी का लाभ लेते हुए यहाँ पर शांति धारा महाआरती करवाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। राशि रखी गई है मात्र, हाँ जी, मुख्य मंडल में मुख्य पात्रों के साथ पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और सायंकालीन महाआरती करने का भी सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त होगा जो कल का श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। एक नाम हमारे पास आ चुका है, जिनके भाव बनते हैं कि हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठ के ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप नाम प्रेषित करें जिससे आपको कल ये सौभाग्य प्राप्त हो सके। आइए अगले प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित सुदर्शन जी और अपना प्रश्न रखेंगे पूज्य मुनिवर के सामने। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, चातुर्मासिक कलश जिनके लिए स्थापित करने की लगातार प्रत्येक श्रावक के मन में भाव हुआ करते हैं और आज तो यहाँ शिखर की होड़ लगी है, तो इनके पुण्य फल की प्राप्ति क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इसका करने का हमारे अंदर में लाभ क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, चातुर्मास तो हम मुनियों का होता है और मुनिगण अपने चातुर्मास की अवधि में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं। चातुर्मास में धर्म की प्रभावना भी विशेष रूप से होती है। उस चातुर्मास में श्रावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कलश स्थापित किया जाता है कि अब ये चातुर्मास मुनिगण कर रहे हैं, पर हम इस चातुर्मास को धर्म प्रभावना का एक विशिष्ट अंग बना करके संपन्न कराएंगे और इसके लिए हमारी अपनी सहभागिता है। उसी सहभागिता को प्रकट करने के लिए वे अपनी तरफ से कलश स्थापित करते हैं और ये कलश स्थापित करने से उनके लिए, उनके माध्यम से पूरे चातुर्मास का श्रेय भी उन्हें प्राप्त होता है कि ये चातुर्मास में जितने भी अच्छे कर्म हुए हैं, सदनुष्ठान हुए हैं, उन सब का श्रेय चातुर्मास को प्राप्त होता है। तो इस भाव से लोग कलश रखते हैं। चूँकि कलश रखे जाते हैं, सीमित कलश रखते हैं, तो बहुत थोड़े से लोगों को लाभ मिलता है। लोग चाहते हैं कि जिस चातुर्मास में साधु जनों, गुरु भगवंतों की आराधना हुई हो, उनकी स्मृति, उनकी साधना का कुछ शेष हमारे लिए भी मिले, तो इसलिए सबको अवसर मिलता है। हमारे यहाँ हमेशा मुख्य कलश रखे जाते थे और पिछले कुछ वर्षों से आम जनों की भावनाओं का आदर रखते हुए ये छोटे कलश और रखते ताकि सब लोग जुड़ जाए। और इस बार 108 कलश यहाँ सुनिश्चित किए गए। बहुत लोगों ने नाम दिया, सम्मेद शिखर जी में, गुणायतन में कलश। मैं तो सबसे कहूँगा, आपको गुणायतन में अगर अपना द्रव्य लगाना है तो कलश तो एक बहाना है। आप और कहीं कलश लोगे तो कलश का लाभ मिलेगा, पर वो पैसा गुणायतन नहीं आएगा, क्योंकि आज तक कहीं दूसरी जगह का एक पैसा गुणायतन नहीं आया। गुणायतन में जो आया, गुणायतन के यहीं आया और गुणायतन के लोगों ने दिया, बल्कि हर चातुर्मास में गुणायतन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 80% कलश तो केवल गुणायतन के सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। पर ये एक ऐसा मौका है कि इस बार अगर आप कलश रखते हो तो सबका सब 100% कहाँ जाएगा? गुणायतन के निर्माण में जाएगा। तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। लोग मन बना रहे हैं। मुख्य कलशों में भी लोगों ने बहुत बहुत अपनी सुरक्षित कर ली। कई ऐसे लोग हैं, देखिए भावना, जो पिछले अनेक वर्षों से हर वर्ष अपना कलश रखते ही हैं। वो चाहते हैं, पिछले साल हम कटनी में थे तो मन बनाया कि नहीं इस बार बाहर वाले को नहीं दे, खबर आ गई महाराज अमंगल हो जाएगा, हमको तो कलश चाहिए। ये भाव हर साल हम गुरुओं के सानिध्य में वर्ष भर बहुत कुछ पाते हैं। अरे उनके चातुर्मास के निमित्त हम अपना कुछ द्रव्य लगा दिए तो क्या है, ये तो बहुत थोड़ा सा द्रव्य है जो धर्म प्रभावना में आगे निमित्त बनता है। ये जिन शासन के रथ को गति देने का एक छोटा सा माध्यम मात्र है। इसलिए ऐसे भाव सबके बनते रहने चाहिए। और मैं तो आपको, मैं अनुभव ही करता हूं और आपसे क्या बोलूं, यहां तो बात होती है 2-3 दिन में माल साफ हो जाता है।
अब आज तो पहला ही दिन है, एक प्रकार से कल शाम को इसकी चर्चा आई और जब मैं मंच पर आया तो मुझे बताया गया 40 से अधिक नाम आ चुके और अभी भी मेरे ख्याल से लोगों के नाम आ रहे होंगे। सुबह से शीघ्रम समाचरित की बात होनी चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगा ब्रति बहन सगुन दीदी सागर से, उसके बाद तैयार रहेंगी सुनीता जैन मुंबई। महाराज जी, आपने बोला कि बहुत पुण्य चाहिए, पुण्यशाली जीव होते हैं जो सिद्धों की आराधना के भाव बनाते हैं और भाव बना के भाव भक्ति से आराधना पूजा करते हैं, तो इसका फल तो जो मिलेगा। लेकिन उस समय सिद्ध भगवानों के भाव क्या होते होंगे? सिद्ध भगवान के क्या भाव? वो तो बीच रहा के ज्ञाता दृष्टा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने से। चलिए, जब उनने सिद्ध प्राप्त किया तब वो पुण्य पाप से ऊपर। चलिए, सुनीता जैन मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के कार्य अध्यक्ष एनसी जैन साहब दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, परसों आपने प्रवचन में बोला था पाप और पुण्य कर्म, तो जब पाप कर्म का उदय होता है तो इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और अपने आगम में एक ही समाधान है, समता धारण करो। मुझे उस समता की डेफिनेशन विस्तार में चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। पाप चारों तरफ से आता है और जब आता है तो ऐसा होता है कि कोई रास्ता नहीं दिखता। आपने कहा उसका समाधान समता है, तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा। अंधेरा 10 दिशाओं से आता है, लेकिन उजाला केवल पूरब से, सूरज केवल एक ही दिशा से। समस्याएं जीवन में अनंत होगी पर समाधान केवल एक है, क्षमता। हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हम चाहे कितने हाथ पांव क्यों ना मारे, हम चाहे कितने आकुल व्याकुल क्यों ना हो, परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला। इसलिए हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम क्या करें। प्रवृत्ति में संयम रखें और कर्म का परिपाक आए तो समता रखें। जितना बने अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित रखने की कोशिश करें ताकि जीवन में विचलन न हो और जब कर्म का उदय हो तो यथासंभव समता रखें। लेकिन जब तक हम समता रखते हैं तो लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि एक बार हमें इसमें भी समता रखो। चलो, क्या हाइको है महाराज जी, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुमको क्या मिला? बहुत सुंदर जी। एनसी जैन साहब दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन के, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सचिन शांति लाल जी गोधा, जालाना महाराष्ट्र। मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, मॉडल टाउन जैन समाज और समस्त दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कई बार 3-4 बार टिकट कैंसिल हो गई शिखर जी की आने की। 4 अप्रैल से सिलसिला चल रहा है और 4 दिन पहले भी टिकट थी और अचानक मंदिर में पांव फिसल गया, गिर गया और कल डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध सारा पांव मेरा भी सूजा हुआ है। फिर भी मन में पता नहीं कैसे क्या भाव आए कि नहीं मुझे तो चलना है, और मैं अकेला कभी यात्रा नहीं करी, मैं अकेला बैठ के गाड़ी से सुबह पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी लोलुपता है आपके प्रति या श्रद्धान है, मैं इसको लोलुपता कहूँगा, श्रद्धान अपनी जगह है कि मुनिश्री से दर्शन करना है, मुनिश्री से आशीर्वाद लेना है। और शिव चक्र विधान मंडल का तो अपना खुद का वो प्रताप है कि जो शिव चक्र बैठेगा तो अपने आप अपने उसके पापों की निवृत्ति होगी। मुनिश्री, अभी थोड़ी देर बाद जैसे आपने सुबह कहा कि गुणायतन के बारे में एक छोटी सी झलक या ट्रेलर लोगों को दिखाया जाएगा। मेरा तो सबसे यही कहना है कि किसी भी रूप में आप जुड़ें, गुणायतन से अवश्य जुड़ें। जो टीवी पर देख रहे हैं तो वो भी एक बार अवश्य किसी भी माध्यम से गुणायतन से अवश्य जुड़ें। और मुनिश्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है मुनिश्री कि हम जिसको हम नहीं चाहते उसकी सारी बुराइयां हमें नजर आती है, हाँ। और जिसको चाहते हैं उसकी बुराइयां नजर नहीं आती है। तो ये एक ही मतलब ऐसा कैसे होता है कि जिसको हम चाह रहे हैं उसकी कोई बुराई हमें नजर नहीं आती है, जिसको नहीं चाहते उसकी कोई अच्छा ही नजर नहीं आती है? नमस्ते। ये स्वाभाविक है। इसी का नाम है राग और इसी का नाम है द्वेष। राग में दोष भी अनदेखा होता है और द्वेष में गुण में भी दोष दिखते हैं। इसलिए हमें तटस्थ वृत्ति अपनानी चाहिए और अपने जीवन को
साफ सुथरा बना करके चलने का प्रयास करना चाहिए, तब ये दुविधाएं समाप्त होगी और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरु। श्री अब सचिन आ गए ना, अब टिकट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाने से कैंसिल होती, लौटने की मत बनाना, ठीक हो जाओगे। नमस्ते गुरु। श्री सचिन शांतिलाल जी गोधा, जालना महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया जैन हुकेरी, कर्नाटक, मंडल पुण्यार्जक हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, आपके जब से शंका समाधान और प्रवचन सुनता हूँ तब से मैंने मतलब 2015 के आखिरी 11-12 महीने से नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया था, जो अभी तक मैं नियमित रूप से लिखता हूँ, वो जिसकी अभी तक 2,23,000 तक की काउंटिंग हो गई है मेरी। ये आप ही का आशीर्वाद है, और मेरे को नहीं लिखे तो बेचैनी होती महाराज, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं सुबह उठता हूँ तो ये पहले ध्यान में रखता हूँ कि मुझे 108 बार नमोकार मंत्र लिखना है, उसके बाद मैं कोई भी काम करूंगा, ऐसा होता है। और महाराज जी, मेरी शंका ये थी, शंका तो कुछ नहीं, आपको देखने के बाद सारी शंकाएं दूर हो जाती है, सिर्फ इतना पूछना था महाराज जी, आपके निकट तो नहीं आ सकते, लेकिन दूर रह के भी आपसे निकटता कैसे रखी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपके उत्तर देने से पूर्व, आपने 2,23,000 बार नमोकार मंत्र को लिखा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि 2,23,000 नमोकार मंत्र आपने लिखा, और नमोकार मंत्र लिखने की शुरुआत से पहले आपकी क्या दशा थी, और लिखने के बाद कितना परिवर्तन आया और कितने समय में आया? 1 मिनट में अपनी बात करूं। महाराज जी, इतना ही बोलना है कि पहले मैं दूसरों को ठीक करने को समझदारी समझता था, पर आपने जब से बोला दूसरों को ठीक मत करो, खुद को ठीक करो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा आजू बाजू का एटमॉस्फेयर ठीक हो जाएगा। वही बात आप मैं ध्यान में रखता हूँ महाराज जी। बहुत सुंदर। आप में जो पहले डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स थी, उसका क्या हल हुआ ये बताओ? उसमें बहुत फर्क पड़ गया महाराज जी। मेरे माता पिता मेरे साथ है, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। चलो बताओ, थोड़ा जानना चाहूंगा, आप अपनी माँ को दो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। बहुत फर्क है महाराज जी, 6-7 साल में तो हम लोग इतने यानी अच्छे हो चुके हैं कि पूछो। पहले हम लोग बहुत परेशान थे, जब से इसने नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया है, बहुत सी बाधाएं ठीक हो गई हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस मैं आपका सवाल जी, आपके निकट तो नहीं आ सकते, लेकिन दूर रहकर निकटता को कैसे बना सकते हैं? बहुत अहम सवाल है, और ये सवाल हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। दूर रहकर के निकटता को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका सीधा सीधा रास्ता है, अपना अनुराग बनाए रखिए। एक नीति है, दूरस्थोपि अदूरस्थ यो यश मनसि स्थित यो यश हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरता। अगर कोई किसी के मन में स्थित है तो दूर रह करके भी अदूर है, यानी पास है, और अगर मन में नहीं है तो बाजू में रह करके भी दूर है। तो मैं समझता हूं कि आप हमें कभी दूर नहीं जाने दोगे। जी हमेशा अपने सामीप्य का एहसास करो। हृदय में जिसका वास है वो हमेशा तुम्हारे पास है। समझ गए ये सूत्र? नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। श्रीमती प्रिया जैन हुकेरी, कर्नाटक, ये मंडल पुण्यार्जक हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा देवी कासलीवाल, परिवार गया, मंडल पुण्यार्जक। नमोस्तु गुरुवर। मैं प्रिया जैन, कतगली परिवार, कर्नाटक, हुक्केरी से। महाराज जी, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम दूसरों को तो बादशाह बना ही देते हैं, लेकिन हम एक जॉइंट फैमिली से हैं। आज की जनरेशन के लोग इस जॉइंट फैमिली का मतलब क्यों नहीं ये कर रहे? जॉइंट फैमिली में जो सुंदरता, जो संस्कार ये रहते हैं, आजकल की पीढ़ी को वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मार्गदर्शन करें कि हम हमारे परिवार को कैसे संगठित करें और इस जनरेशन के लड़कों को भी थोड़ा। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपस की लड़ाई में औरों को बादशाह जरूर बना सकता। ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। बहुत अच्छी बात है कि आज आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं।
अवधारणाएं बदल गई, लोगों की सोच बदल गई और उसी अनुरूप आज पूरी की पूरी प्रवृत्ति ही बदल गई। अब संयुक्त परिवार का लगभग अभाव जैसा होने लगा, क्योंकि आजकल लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। एकल परिवार में स्वतंत्रता भले है पर सुरक्षा नहीं। संयुक्त परिवार में थोड़ा सा बंधन जरूर दिखता है लेकिन सुरक्षा है, और सुरक्षा के साथ परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य संयुक्त परिवार में ही विकसित होते हैं। इसलिए हमें ऐसे परिवार की तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, इस अवधारणा को वापस विकसित करना चाहिए। हम जिस भारत में जन्म लिए हैं और जिस भारत में रहते हैं, यहाँ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अनुगूंजित हुआ है। सारे संसार को एक परिवार की तरह देखने की दृष्टि रही, लेकिन बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच के कारण आज उसका स्थान, उसका स्वरूप बदल गया। अब हम संसार को एक परिवार की तरह देखने की जगह बाजार की तरह देखना शुरू कर दिए हैं। ये हमारे जीवन की घोर विडंबना है, और जब तक ऐसी विडंबना बनी रहेगी हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। नमोस्तु गुरुवर। हीरा देवी कासलीवाल परिवार गया, मंडल पुण्यार्जक। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन श्रोमणी संरक्षक और साथ ही मुख्य मंडल के पुण्यार्जक अतुल जी लागानी। महाराज श्री, हम कासलीवाल परिवार गया निवासी, सूरत प्रवासी। महाराज श्री, आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान जब होते हैं तो माँ उनको बड़े मनोयोग से देखती है, और जब वो देखती है तो उसके मन में हमेशा विचार आता है कि बेटा आपा भी ये विधान करा। माँ के मन में विचार हमेशा, अब बेटा आपा भी मैं ये विधान करा। तो बड़े संयोग से जब मुझे पता चला कि शिखर जी में भी ये विधान होने वाला है, तो हम लोगों के मन में एक अलग सी बात आई कि बस माँ की बात पूरी करनी, और बड़े मनोयोग से हम लोगों ने एकदम विचार किया कि ये विधान करना ही करना है। आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से हमें ये मौका मिला। हम इसके लिए बहुत प्रमुदित और उन्मादित हैं। महाराज जी, ये विधान हम जब कर रहे हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न है, और हम सारे परिवार एक साथ जमा हो गए। बहुत हमें खुशी हो रही है और ये मौका हमें मिल गया। महाराज जी, जब माँ ये विधान कर रही है, माँ का हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी माँ विधान में बैठ कर के विधान कर रही है, तो माँ के मन में एक विचार आया कि प्रदीप, मैं इतना विधान की हूँ मगर सब विधान में मैं अर्घ मंडल पे चढ़ाती थी, मैं आपा भी यो विधान में यो अर्घ क्यों को नहीं चढ़ा माँ। तो महाराज श्री, माँ का यह समाधान है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल आपका ये है कि ये विधान बहुत आनंद के साथ संपन्न हो रहा है, पर इसकी सामग्री मंडल पर क्यों नहीं चढ़ा। दरअसल ये एक बहुत बड़ी भूल वर्षों से चली आ रही है। भैया, पूरे मंडल वालों को कवर किया करो। वर्षों से एक बड़ी भूल चल रही है। मंडल का मतलब ही लोग नहीं समझते। मंडल द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं है, मंडल की आराधना की जाती है, पर मंडल में द्रव्य चढ़ाने का कहीं कोई विधान नहीं है। हमने उस मंडल की संरचना की जिसमें बीजाक्षर, उसमें द्रव्य क्यों चढ़ाए। ये एक परिपाटी पता नहीं कहां से बन गई, पर जो विधान का मूल स्वरूप है उसमें है ही नहीं। मंडल के लिए हम अलग से उसका अधिष्ठान बना सकते हैं, अगर ऊपर ही हमको चढ़ाना है तो लोग चला रहे हैं, हमें ये जचा नहीं। इसलिए हमने कहा मंडल में चढ़ाने का जब औचित्य ही नहीं तो मंडल में क्यों चढ़ाएं, अलग से चढ़ाएं। हम पूजा कर रहे हैं, अपना द्रव्य चढ़ा रहे हैं, और रोज के रोज अपना द्रव्य उठ रहा है, स्थापना हमारी बनी हुई है। ऐसी बात। गुणायतन श्रोमणी संरक्षक और मुख्य पंडित। और कोई कहा पूछने। नमोस्तु गुरुवर। मेरा क्वेश्चन आज नवदेवता पूजन से है महाराज जी। आज के पूजन, नवदेवता पूजन में आया कि भव सागर से पार उतारने के लिए नौका सहारा ले लिया, तो ये नौका कौन सी नौका की बात कही गई? ये धर्म की नौका है, नमोस्तु, भक्ति की नौका है। हाँ जी, अतुल लागानी जी, मुख्य मंडल पुण्यार्जक। उसके बाद तैयार रहेंगे सगुन दीदी के मंडल के सदस्य श्री सरोज जी भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे। गुरुदेव और महाराज जी के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो स्वर्ग के सारे देवता नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजन करते होंगे, तो वहाँ तो निर्ग्रंथ मुनि का सानिध्य उन्हें नहीं मिलता होगा, तो
तो क्या कभी उनके मन में ये नहीं आता होगा हमें देखकर कि हम भी चले नीचे और नीचे इन लोगों के साथ पूजन करें? तो क्या गुरुदेव हम जब उनका आह्वान करते हैं तो वो यहाँ आते हैं पूजन करने के लिए? देखो, बात बहुत ही अलग आपने पूछा है और बहुत सही है कि नंदीश्वर द्वीप में देवताओं को भगवान की आराधना का अवसर तो मिलता है, लेकिन निर्गंथ मुनि के दर्शन का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल पाता। आपने पूछा है क्या उनके मन में ऐसा भाव नहीं होता होगा कि मुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य पाले? जरूर होता होगा, और वो मुनियों के दर्शन के लिए, मुनियों के सानिध्य में होने वाले आयोजनों के लिए आते भी होंगे तो हमें पता नहीं चलता, पर उनके लिए यहाँ नहीं, उनके लिए तो विदेश क्षेत्र में भी जाने की अनुकूलता है। पर हम ये मान करके चले, हम एक बात अपने मन में बिठाएं, देवताओं को रिझाने के लिए हम पूजा न करें। मेरी बात को ध्यान से सुनना, देवताओं को रिझाने के लिए पूजा न करें, दिव्यता को जगाने के लिए पूजा करें। हमारे अंदर दिव्यता जगे ना तो बाहर नहीं, हमारे भीतर देवता नृत्य करेंगे। आत्मदेव को जगाओ, अपने अंतरात्मा को जागृत कीजिए, देखिए जीवन का क्या रस आता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। सरोजी भोपाल मंडल पुण्यार्चक 4 नंबर मंडल के, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न आज की क्लास से है। महाराज जी, दीपायन मुनि के क्रोध से सारी द्वारिका नगरी भस्म हो गई थी, तो सारे द्वारिका नगरी के वासियों का, क्या सभी का आयु कर्म एक साथ समाप्त हो गया था? ऐसा ही होता है, जब प्रकोप होता है तो कुछ इसी तरह की स्थिति होती है, अकाल मृत्यु में ऐसा हो जाता है। चलिए, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे आज के श्रावक श्रेष्ठी अनूप चंद जी जैन, प्रभास गिरी के मंत्री। आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं वो तैयार। महाराज जी, सफलता की गिनती इसमें नहीं कि आप खुद कितने ऊंचे उठे हैं, बल्कि सफलता की गिनती इसमें है कि आपके साथ कितने लोग ऊंचे उठे हैं। बहुत सुंदर। हाँ, तो हम अपने आप को सफल कैसे बनाएं? बहुत अच्छी बात है। सफलता की गिनती इस बात में नहीं कि आप कितने ऊंचे उठे, अपितु सफलता की गिनती इस बात में है कि आपके साथ कितने लोग ऊंचे उठे। तो हम अपनी सफलता किसको माने? खुद को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों को ऊंचा उठाना बहुत बड़ी बात है, और सच्चे अर्थों में हम ये लक्ष्य बनाएं, हम ही आगे बढ़े, ये बात अधूरी है। मेरे साथ सब आगे बढ़े और हम सबको आगे बढ़ाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ऐसा वही सोच सकते हैं जिनकी सोच बड़ी उदार हो। मैं एक बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री में था, सोच देखिए, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को संबोधनार्थ आशीर्वाद दिलाने के लिए मेरे पास लाया। महाराज, आपका आशीर्वाद भी नहीं मिले, इनका उद्धार हो, आप इनको संबोधन दें। मैंने बात में उनसे पूछा कि आप अपने इन कर्मियों के विषय में क्या चाहते हो, क्या सोचते हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं आपसे इतना ही कहता हूं, सबको मेरे जैसा बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। ये सोच, ऐसी सोच वाले व्यक्ति ही वास्तविकता में सफल कहलाने के अधिकारी होते हैं। तो ऐसी सोच अंदर बनेगी, निश्चित हम अपने जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे। नमस्ते। अनूप चंद जी जैन, प्रभास गिरी के मंत्री और आज के श्रावक श्रेष्ठी भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे और दूसरे श्रावक श्रेष्ठी, इसके बाद तैयार रहेंगे कमल कुमार जी जैन, टोंक किया। प्रभास गिरी क्षेत्र कौशाम्बी और प्रयाग की ओर से, समस्त जैन समाज की ओर से आपको 3 बार नमोस्तु भगवान। आज नंदीश्वर द्वीप के ऊपर अभी बहन जी ने जो प्रश्न किया था महाराज श्री, तो नंदीश्वर द्वीप में 108 मंदिर में लगभग 5600 जिन बिंब हैं। तो ये कौन से जिन बिंब हैं? यही अपने जो तीर्थंकर हैं, और ये जिन बिंब की ही पूजा क्यों करते हैं? सिद्ध की पूजा क्यों नहीं करते डायरेक्ट? देखिए, अकृत्रिम जिनालयों में अरहत की प्रतिमाएं हैं, कुछ जिनालयों में आपके सिद्धों की भी प्रतिमा है, उसे सिद्धायतन कहते हैं। ये जो हमारे अकृत्रिम जिनालय है मेरू पर्वत में, नंदीश्वर द्वीप में, वहाँ अरहंत भगवान की प्रातिहार सहित प्रतिमा है। नाम नहीं है जी, पर साक्षात भगवान है।
लेकिन उनके जो है जो हम लोग गुणों की पूजा करते हैं वो जिन बिंब की ही पूजा क्यों करते हैं और 5600 जिन बिंब की ही क्यों करते हैं? एक जिन बिंब में उतने ही गुण होते हैं। नहीं, एक में भी हो सकते हैं, लेकिन देखो मैं एक आपसे बात करता हूँ, आपको जिससे प्रेम होता है उसकी तस्वीर आप अपने पास रखना चाहते हो? जी। रखते हो कि नहीं? जी जी। आपकी श्रीमती की तस्वीर आपके पास तो होगी? जी जी। एक है कि 10-20 है? 2 है। जितनी चाहे उतनी है ना? जी। और फिर क्या मन में आता है? जिससे प्रेम है हर जगह वही वही दिखे। तो जिसके हृदय में भगवान से प्रेम है वो सर्वत्र केवल भगवान 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 को देखेगा। 108 क्या, जितने दिखे जित देखो तित तुम। जी। उनके समझ गए? एक भगवान से भी वो मिल सकता है, लेकिन हमारी श्रद्धा है जो मानने नहीं देती। हमारी जहां नजर पड़े भगवान आप हो, भगवान आप हो, यही प्रेम है, यही अनुराग है, यही भक्ति है, इसी से जीवन आगे बढ़ता है। द्वितीय आज के श्रावक श्रेष्ठी कमल कुमार जी टोंगिया गुणायतन ट्रस्टी। अच्छा, अगले प्रश्न के लिए राजकुमार जी पाटनी पटना नीलम पाटनी 6 नंबर मंडल पुण्यार्जक हैं राजकुमार पाटनी श्री नीलम पाटनी जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये शंका है कि मैं सोचती थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बहुत धर्म ध्यान करूंगी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनके प्रॉब्लम, उनकी बातें, उनको सुनते सुनते ही समय बीता जा रहा है। डेली रूटीन में जो मैं करती थी उससे भी मैं वंचित होती जा रही हूँ, उनको संस्कार देने में, उनके सवालों का जवाब देने में। तो क्या मैं उनको उनके हाल में छोड़ दूं या उनके पकड़े रहूं? देखिए, बात सही है, हर कोई सोचता है बच्चे बड़े होंगे तो हम धर्म ध्यान करेंगे। ये व्यथा आपकी नहीं सबकी है, और आजकल के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर वो माँ बाप को भी माँ बाप नहीं समझते। बच्चों को चाहिए कि वो जिम्मेदारी समझे और बड़े होने के बाद अपनी दायित्व का पालन करते हुए माँ बाप के प्रति ऐसा व्यवहार करे कि उनका हृदय हर्ष से भर उठे। हाँ, ईशु बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्र जी। हाँ महाराष्ट्र जी, अभी स्टार्टअप का जमाना है, हर कोई गली गली में कोई ना कोई नया इनोवेशन कर रहा है, हर बच्चा कोई ना कोई कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहा है। सवाल यह है कि बड़े बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर 10 गलतियां, उसको सुधारो। मैं बोलता हूं कि मेरे अंदर 2 सही बात है, मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। सही कौन है और गलत कौन है? देखो, दोनों सही है। अगर माँ बाप बोलते हैं 10 गलतियां उन्हें सुधारो तो उस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए, और 2 अच्छाइयां उनको लेके आगे बढ़ूंगा तो बढ़ो। 10 गलतियों को कम करना भी साथ रखो, क्योंकि तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे 10 कदम पीछे आ जाओगे, जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। आज की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो मतभेद आ रहा है उसकी मूल वजह यही है। तो हम गलतियों को समझे, स्वीकारे और उसे सुधारने के लिए सचेष्ट रहें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं डीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, डीमापुर, कोलकाता, मुंबई।